मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्यूटी वानी उमा ब्लॉग में स्वागत है दोस्तों आपका। जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे दोस्तों। तो मैं भी ठीक भी हूँ, नई भी हूँ और आजकल ब्लॉग नहीं आ पा रहे हैं। तो तबीयत है ना कुछ ऐसी ही चल रही है, ठीक से नहीं चल रही है। और ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से। वानी स्कूल जा चुकी है। हस्बैंड के लिए और दोपहर के लंच के लिए एक ही साथ ही खाना बना लेती हूँ। तो मैं बना रही हूँ अरबी की सब्जी। अरबी की सब्जी हमारे घर में थोड़ा कम खाते हैं, तो इसलिए मैं कम ही क्वांटिटी में बना रही हूँ ताकि वेस्ट ना जाए, फीके ना। तो चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। रेसिपी तो कोई इतनी खास नहीं क्योंकि आप लोगों ने सबने देखी है। बस क्या बना रही, कैसे कर रही हूँ। ब्लॉग स्टार्ट हो गया है क्योंकि नहीं हो पा रहा है। दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है, बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। तो दोस्तों यहाँ पर है ना, मैंने अरबियों को बॉईल कर लिया था। आज है ना खुले बर्तन में ही बॉईल किया था। आप लोगों ने पहले भी देखा होगा। जो नए सब्सक्राइबर हैं उनको बता दूँ, मैं जो अरबी है ना उनको बॉईल करके बनाती हूँ। मतलब एक भाप लगा लेती हूँ ताकि उसका छिलका अच्छे से हट जाए। और इस तरीके से अरबी छीलने से है ना, आपको मैं एक टिप देती हूँ। इस तरीके से अरबी बनाने में एक तो टेस्ट में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता और भी टेस्टी बनती है। दूसरा, जो हाथों में खुजली लगती है ना, वो बिल्कुल भी नहीं लगती और थोड़ा जो बादी होती है ना वो भी इसके अंदर से निकल जाती है। तो मैंने कम ही अरबी ली थी, आधी किलो अरबी थी, मतलब हाफ़ केजी अरबी थी। लेकिन हमारे घर में थोड़ा अरबी कम खाते हैं, 1-2 जने ही खाते हैं, तो इस वजह से मैंने आधी ही बनाई है क्योंकि सब्ज़ी फिर वेस्ट जाती है, उसका फिर बहुत ज़्यादा दुःख होता है। और आजकल तो सब्ज़ियाँ आप लोगों को पता है कि आसमान छू रही हैं। सब्ज़ी के रेट है ना बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं, बहुत महंगी हो रही है सब्ज़ी। तो मैं लंच बनाने लगी थी। वानी स्कूल जा चुकी थी। हस्बैंड का लंच और हमारा लंच दोनों साथ में ही बन जाता है। आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। मन हो रहा था कि हस्बैंड को बोल दूँ कि बाहर से कुछ लेकर खा लेना और वानी को भी बोल दूँ कि इसको कुछ बाहर से लेकर दे देना। लेकिन बहुत 5 मिनट आँखें बंद करी, सोचा। मैंने कहा मुझे तो प्रॉब्लम हो ही रही है, मैं तो चलो कैसा भी जी कैड़ा करके रसोई में जाके खड़ी हो जाती हूँ। दोपहर को आराम कर लूँगी, लेकिन जो बंदे काम पे जाने वाले लोग हैं वो अगर खाना नहीं लेकर जाएंगे तो उनका दिन कैसा जाएगा। अगर मतलब सुबह में ना खाना बने तो बंदा खा के भी नहीं जाएगा, लेके भी नहीं जाएगा। हम लोगों को दोपहर को भी कुछ ना कुछ तो बनाना ही पड़ेगा। इसलिए मैं अपना जी कैड़ा करके उठ ही गई। मैंने कहा 1 घंटे का काम है, कीर्ति तू कैड़ा करके अपना मन को उठ जा, क्योंकि मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उठ के खाना बनाऊँ। मतलब हो रहा था ना, अभी मैं सब्ज़ी मसाला वसाला छोंकने के बाद है ना बाहर जाकर बैठ जाऊँगी, क्योंकि पता नहीं क्या है, एकदम से क्या होता है कुछ। तो जब मेरी मंथली साइकिल आती है ना, जब मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, फिर मेरे को है ना पेट में प्रॉब्लम होती रहती है हर 15-20 दिन में। पता नहीं क्यों होती है, क्योंकि मेरा जो गॉल ब्लैडर है ना वो निकला हुआ है। मेरे जो पित्त की थैली है ना उसका ऑपरेशन हुआ है, तो मुझे पेट से संबंधित बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कुछ भी ऐसा हो, पेट आजकल मेरा इतना ख़राब हो रहा है बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से मुझे गैस बनती है और गैस सीधा ना दिमाग को और हार्ट पे अटैक करती है मेरे। तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और यहाँ मैंने मसाला भूनने के बाद बाहर जाके बैठ गई थी और वानी के पापा चले गए थे नहाने। मैंने आराम से 2-3 मिनट बाहर बैठी, थोड़ा हवा खाई पंखे की, फिर से मैंने एक अरबी इसके अंदर देखिए रह गई थी साबुत। तो मैं पोटी आ रही है। तो हमारे घर में है ना सभी को ये प्रॉब्लम हो रही है, पेट में दर्द और ऐसा लगता है बार बार लैट्रिन जाओ, टॉयलेट जाओ, ऐसा मतलब फ्रेश होने के लिए जाओ, ऐसा है ना फील सा होता है, पता नहीं क्यों। तो मतलब दवाई वगैरह सब कुछ ले रहे हैं, लेकिन पानी में शायद प्रॉब्लम है। तो यशु तो सुबह में उठ जाती है मेरे साथ, वो 4 बार मेरे पास आती है। कभी कहती है गोदी ले लो, कभी कहती है ये कर लो, अभी कह रही मम्मी मुझे कोलगेट करा दो, मैं ब्रश करूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी। तो सब्ज़ी मैंने छोंक दी थी, आटा अभी तक लगाया नहीं था, आटा मांडा नहीं था। हस्बैंड जा चुके हैं नहाने के लिए और अभी धीरे-धीरे करके सब लोग उठेंगे। तो बस दोस्तों मैं ये कहती हूँ कि अगर आपके हस्बैंड सुबह में लंच लेकर जाते हैं, कई लोग होते हैं कि कईयों के ऑफ़िस से ही लंच मिलता है, लेकिन अगर आपके हस्बैंड सुबह लंच लेके जाते हैं, अगर आप कर सकते हो
या फिर बच्चे के लिए कर सकते हो तो थोड़ा सा जी के आड़ा करके उठ ही जाया करो। वरना तो देखिए हर कोई, मैं जानती हूँ, मुझे किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप में सब बहुत ज़्यादा सबको पता है, सब बहुत समझदार है कि हमको अपना घर का काम करना ही है, हस्बैंड को, बच्चों को, घर वालों को खाना बना कर देना ही है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि नहीं, चल जाएगा, ऐसे चल जाएगा। ये सिर्फ मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ, सबके लिए नहीं कह रही हूँ। तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि सुबह उठ के, जब कई बार तो मैं वानी को भी छोड़ कर आती हूँ, सारा काम करती हूँ, एक्सरसाइज भी करती हूँ, सब चीज़ करती हूँ, लेकिन मेरा है ना 15-20 दिन से है ना ऐसे ही प्रॉब्लम हो रही है। बुखार भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन है ना ऐसा हो रहा है, मन मतलब मुँह का टेस्ट एकदम बेकार हो रहा है। तो बस यहाँ पे वानी को, यशु को मैंने ब्रश करा दिया, आके सब्ज़ी देखी तो सब्ज़ी अरबिया तो मेरी गली हुई थी, तो मैं उसको थोड़ा-सा है ना ऐसे चमचे से दबा दूँगी तो थोड़ा है ना ग्रेवी थिक सी हो जाए। वैसे ही मैंने अरबी जो है ना खूब रस्से वाली बनाई है, क्योंकि वानी के पापा को ना रस्से वाली ही अरबी पसंद है। सूखी-सूखी अरबी बना देते हैं तो उनको अच्छी नहीं लगती। वो कहते हैं कि कम से कम रोटी उनको ना जैसे फुलई के घोल के ऐसे वो खाते हैं, उनको ऐसे ही पसंद है। और दोस्तों, आप ये मत सोचना कि इस तरीके से बनाना, देखिए जिसके घर में जैसा खाते हैं वो उसी तरीके से खाना बनाएगा। अब हर किसी का अपना एक टेस्ट होता है, अपनी सारी चीज़ें होती हैं। तो बस अब यही है कि यहाँ पर मेरे को आटा लगाना है, आटा मांडूँगी। मेरे दिमाग में ना बहुत सारी बातें चल रही होती हैं। एक तो इतने दिन बाद मैं व्लॉग लेकर आई हूँ, मॉर्निंग व्लॉग बहुत दिनों बाद लेकर आई हूँ, हस्बैंड का लंच, क्योंकि ये चीज़ पता नहीं मन ही नहीं कर रहा अंदर से, कुछ तो चैनल थोड़ा-सा डाउन जा रहा है। मुझे पता है अभी मेरे 4000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं, लेकिन सब्सक्राइबर से कुछ नहीं होता, मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं बिल्कुल भी, वॉच टाइम घट रहा है, सब कुछ घट रहा है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और ये देखिए सब्ज़ी की रंगत, सब्ज़ी कैसी बन रही है देखिए। सब्ज़ी देखने में तो रस्से वाली किसी को अच्छी लगेगी, किसी को नहीं लगेगी, अपना-अपना सबका टेस्ट होता है। तो सब्ज़ी बन गई थी तो मैं पहले टिफ़िन में रख के, आटा मंड चुका था, टिफ़िन में डाल के ना रख कर आ जाऊँगी अंदर पंखे की हवा में, ताकि सब्ज़ी अच्छे से ठंडी हो जाए। फिर गरम सब्ज़ी कई बार होता है कि है ना ख़राब होने का डर होता है, तो और बाकी जो थी बची हुई वो उसमें रख दूँगी। पता है कई बार है ना मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील होता है कि मेरी कोई दौरानी होती है, जेठानी होती। मुझे कई बार लगता है, क्योंकि देखिए मेरे घर में सास वग़ैरह हैं, ऊपर चाची सास हैं, ये सब है, लेकिन जो एक सास चाहे अपनी उम्र की हो या अपने से थोड़ा बड़ी उम्र की हो, मतलब जो चाची सास वग़ैरह, सास तो ख़ैर मेरी जो है वो तो मेरे से बड़ी होंगी ऑब्वियसली, लेकिन जो चाची सास वग़ैरह हैं वो हैं। लेकिन पता है जो अपनी एक होता है ना कि दौरानी हो या जेठानी हो, वो है ना आपकी बहन या आपके फ्रेंड जैसा होता है, उससे आप है ना एकदम बात कर सकते हो। कई बार है ना मुझे इतना अकेला-सा फ़ील होता है कि नहीं कुछ ऐसा है, वैसा है, तो मैं सब्ज़ी लेकर आ रही थी, सामने से वानी के दादू आ गए थे, तो मैं उनसे पल्ला रखती हूँ, मतलब थोड़ा रखती हूँ, आँखों तक रखती हूँ, कई बार आँखों से आ जाते हैं, लेकिन मैंने कभी आज तक उनकी तरफ नज़र उठा के देखा नहीं है। मतलब आई कॉन्टैक्ट नहीं है कि मैं सामने से बात कर लूँ, ना मैंने आज तक कभी बात करी है। तो यहाँ पर यशु जा रही है दादू के साथ दुकान पे, वो जा रहे थे सुबह में नाश्ता या दूध वग़ैरह लेने के लिए, तो वो अपनी चप्पल ढूँढ रही थी, अरे कहाँ गई, अरे कहाँ गई? बहुत दादी है, बहुत ज़्यादा बातें बनाती है। तो बस वानी तो मेरी चली जाती है स्कूल, दादी अम्मा यही रह जाती है और यही सारी चीज़ लूट-पूट के खा जाती है। वो रह जाती है मेरी सीधी-सी, वो है ना वैसे बोल लेती है, लेकिन वो किसी से है ना इस तरीके से नहीं बोलती, ना वो कभी इस तरीके से अपने दादू के साथ मतलब कभी जाती थी। लेकिन यशु मेरी हमेशा जाती है, और इसे भी चाव है और इसके दादू को भी चाव है कि इसको अगर ये नहीं होगी तो इसको आवाज़ मारेंगे कि नहीं यशु आ जा। तो यहाँ पर मैंने तवा चढ़ा दिया है, और ये पानी गरम किया था, क्योंकि आजकल है ना बॉयल करके पानी दे रही हूँ मैं बच्चों को, और खुद भी बॉयल करके पीने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि पेट की जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि दवाई बंदा कितने दिन खाएगा, वो तो पेट में जो दिक्कत है वो धीरे-धीरे करके ही सही होगी, और पानी की वजह से कई बार दिक्कतें हो जाती हैं। तो बस आप लोग बताना, आप लोग मेरे व्लॉग कहाँ से देखते हो, और अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। यहाँ पर रख दिया है मैंने चाय का पानी, ये डाली मैंने चाय की पत्ती, और फ़ोन रखा था चीनी के डब्बे पे, तो इसलिए मैंने फ़ोन हटाया। देखिए ये डाल दी चीनी। अब बस मैं गरम-गरम रोटी बनाऊँगी, मुझे 2 जनों के लिए रोटी बनानी है, बाकी कोई खाता नहीं है और ना ही लेके जाता। तो बाकी जो रोटी, वैसे मैं ज़्यादातर सुबह में सारी रोटियाँ बना के भी रख लेती हूँ, क्योंकि दोपहर में मुझे काम
काम होता है सारा के सारा काम, मतलब फटाफट करना पड़ता है। तो फिर बच्चे आने का टाइम हो जाता है तो गर्मी में मन नहीं करता। लेकिन आज में मेरा खुद से ही मन नहीं कर रहा है, बस मैं जैसे तैसे खाना पूर्ति होती है ना कि चीज़ों को बस कर रही हूँ कि ताकि काम पे जाने वाले लोग भूखे ना रहें। चाहे देखिए अब मैंने अपनी तरफ से बना दिया, वो खाएँ ना खाएँ, कम से कम ये तो नहीं होगा ना कि बना नहीं था, सामने होती है तो बंदा एक आधी तो खा ही लेता है। तो बस यही चीज़ है। वानी के पापा भी कल भी मैं मतलब ऐसे ही कल भी मेरी तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। कल भी मैं व्लॉग शूट करने के लिए सोच रही थी, पर हो ही नहीं पा रहा है, पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा है। कहते हैं ना कि कोई नज़र सी लग जाती है, बस वो वाली चीज़ शायद हो गई है। मैं सब चीज़ों को मानती नहीं हूँ, लेकिन कई बार हो जाता है, वरना मेरे व्लॉग बैक टू बैक व्लॉग आ ही रहे थे। और यहाँ मम्मी उठकर आ गई हैं, ये अंदर पानी रखा होगा तो भगोना खाली कर देंगी, क्योंकि एक भगोने में हम दूध गर्म करते हैं, एक भगोने में हम चाय बनाते हैं, तो 2 भगोने सेम से ही हैं। और रोटी देखिए कितनी फूली बन रही हैं। तो आटे को अच्छे से नीट करिए, हल्का पानी लगा के, एकदम से पानी ना डालें, और खूब उसको आराम से बैठ के दोनों हाथों से आटे को गूँथें, तो रोटी है ना बहुत अच्छी फूली आएंगी और बहुत ही अच्छी आएंगी। आप लोग देखिए ज़रा। लंच लेकर आ गई हूँ मैं, रोटी भी बन गई है, सब्जी ये रखी हुई, और बस अब ये लंच ठंडा हो जाए। क्या कह रहे हो? तो बिल्ली काटा को खा गया ना, आना भाई इसने इतना दिमाग ख़राब कर रखा है, बोलती कुछ है लगवाती कुछ है। पीछे से टीवी की आवाज़ और लीजिए प्लीज़। बोलती कुछ है लगवाती कुछ है, क्या करती, मतलब एक सेकंड में ये वो। और मेरी हालत देखो कैसी हो रही गर्मी में। हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं और अभी बस मैं यहाँ से सुबह से पापे उठा के लाओ, सामने रखे हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी चाय और यशु का दूध एलिफेंट के पीछे रखे हैं। यशु का और अपना नाश्ता लेकर आ गई। अब करूँगी मैं नाश्ता, टाइम हो गया है 9:15। हस्बैंड का लंच बना के दे दिया है, और सब्ज़ी तो मैं शाम मतलब लंच के लिए और अब के लिए मतलब मॉर्निंग के लिए लंच के लिए बना देती हूँ। वानी के दादू जो है वो लंच लेके नहीं जाते, खा के जाते हैं। उनका भी खाना तैयार कर दे, मतलब दोनों बाप बेटे का खाना तैयार करके मैं चाय पीऊँगी। इस व्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पर ही ख़त्म। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इनकी सुन लो। मेरा भी लंच देने ना हैं, कहाँ जाओगे आप लंच लेके? आंगनवाड़ी। ये बोल रही है मेरा भी पापा की तरह लंच बना देना और मैं भी आंगनवाड़ी जाऊंगी। तो चलिए इस व्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पर ही ख़त्म। व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। बहुत दिनों बाद आया है व्लॉग। मेरी शक्ल देख के चल रहा होगा, मतलब बिल्कुल भी सही नहीं है, ऐसा लग रहा है मुँह में जैसे कि बहुत कड़वा मुँह हो रहा है। फीवर आता नहीं है टेम्परेचर में। बाय बाय दोस्तों, मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में।